प्यारे दोस्तों, एक औरत की कब्र में गर्मी की शिद्दत इतनी हो गई कि उसने ख्वाब में आकर अपने शौहर से कहा कि मेरी कब्र में एसी लगवा दो। मेरी कब्र में रोजाना आग लग जाती है, इस आग की वजह से मेरी कब्र में गर्मी आ जाती है। दोस्तों, इस औरत की कब्र में जब उसके शौहर ने एसी लगवाने की कोशिश की तो कब्र के अंदर का मंजर देखकर तमाम लोग सर पकड़कर भागने लगे। और उसके शौहर का क्या अंजाम हुआ? वैसे तो ये औरत गाँव में नेक औरत के नाम से मशहूर थी, हर जुबान उसकी तारीफ करते नहीं थकती थी। इसके बावजूद इस औरत की कब्र में आग क्यों लग जाती है? आखिर इस औरत ने ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया? आइए आपको आज की इस वीडियो में बताते हैं, इसीलिए हमारे साथ आखिर तक बस ऐसे ही बने रहिए। कोलकाता के एक दूरदराज गांव में रफीक साहब अपनी हवेली में बैठे हुए थे। वो शदीद परेशान थे क्योंकि उन्हें कब्रिस्तान जाना था। रफीक साहब 4 मजदूरों के साथ कब्रिस्तान चल पड़े। रफीक साहब जब कब्रिस्तान पहुंचे तो उनकी आंखें नम थी। रफीक साहब की बेचैन निगाहें एक जगह पर जमकर रह गई। वो एक कब्र को देख रहे थे, एक ताजा बनी हुई कब्र, और वो कब्र उनकी बीवी की थी। रफीक साहब की आंखें एक दफा पूर्णम हो गई, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया क्योंकि वो यहाँ अपनी बीवी की कब्र पर एक बेहद खास मकसद के तहत आए थे। वो जानते थे वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो बेहद गलत है, और आज वो कब्रिस्तान में मौजूद थे। अरे देर किस बात की, जल्दी करो और शुरू हो जाओ। रफीक साहब ने अपने साथ आए हुए लोगों को इशारा किया और वो लोग एकदम से कब्र खोदने की तैयारी में थे। कब्र की मिट्टी जो थी वो बिल्कुल पुरसुकून थी, लेकिन वो कब्र आने वाले चंद लम्हों में तबाह बर्बाद होने वाली थी। ये बात शायद रफीक साहब और उन 4 लोगों के अलावा और कोई नहीं जानता था। रफीक साहब बेचैन नजरों से कब्र को देखे जा रहे थे। वो एक पल के लिए भी अपनी नजर इधर उधर नहीं कर रहा था कि अंदर जिस मंजर को देखने का वो मुंतजिर थे, कहीं वो मंजर उसकी नजरों से छुपा न रह जाए। कब्र की मिट्टी हटती जा रही थी। मिट्टी हट गई, कब्र के अंदर की सिले दिखने लगी। रफीक साहब एकदम चिल्ला उठे, रुक जाओ, आगे का काम मैं खुद करूंगा। रफीक साहब जल्दी से आगे बढ़े और उन्होंने एक एक करके सिले हटानी शुरू कर दी। अभी उन्होंने दूसरी सील हटाई थी कि अचानक वो एक जोरदार झटके से पीछे जा गिरे। क्या हो गया? चारों लोग एकदम लपक कर रफीक की जानिब बढ़े, लेकिन इससे पहले कि वो रफीक साहब को उठा पाते, उनकी नजर कब्र के खुले हुए दहाने पर पड़ी। उन चारों की आंखें फैल गई। कब्र के अंदर से एक ऐसा हौलनाक मंजर नजर आ रहा था जिसे बर्दाश्त करना किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। रफीक साहब के साथ हुए 4 लोगों में से एक शख्स थर थर कांपने लगा और देखते ही देखते वो बेहोश होकर जमीन पर जा गिरा। रफीक साहब भी फटी नजरों से पलटकर कब्र को देख रहे थे। उनमें से किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस खुली हुई कब्र के पास जाते। अंदर से नजर आने वाला खौफनाक मंजर उन 5 की रूह को फना किए जा रहा था। इस कब्र को बंद करो, जल्दी बंद करो, रफीक साहब बुरी तरह से चिल्लाए जा रहे थे। रफीक साहब के साथ आए हुए मजदूर मालिक का हुक्म मानना उनकी फितरत में था। उन्होंने कांपते हुए हाथों से और धड़कते हुए दिलों के साथ कब्र की सील उसके ऊपर रखनी शुरू कर दी। एक सील रखते हुए दूसरा मजदूर भी बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। वो मंजर बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। तीसरा आदमी आगे बढ़ा और उसने बंद आंखों के साथ जल्दी से आखिरी सील कब्र के मुंह पर रख दी और उसे बंद कर दिया। वो सब धड़ाधड़ कब्र के ऊपर मिट्टी डाल रहे थे और खुद रफीक साहब भी अपने मर्तबे का ख्याल किए बगैर पागलों की तरह कब्र के ऊपर वापस मिट्टी डाल रहा था। और फिर मजदूर को कब्रिस्तान से वापस निकलने का हुक्म देकर खुद भी अब बाहर की तरफ दौड़ने लगे। हवेली पहुंचने के बाद भी रफीक साहब के हाथों की कपकपाहट दूर नहीं हुई थी। वो जो 2 लोग बेहोश हुए थे, होश में आने के बाद भी वो खुश्क पत्ते की तरह लर्ज रहे थे। खुद रफीक साहब की हालत भी खराब थी। उन्होंने अपनी प्यारी बीवी की कब्र में जो कुछ भी देखा था वो बिल्कुल वही मंजर था जो पिछले कई रोज से अपने ख्वाब में वो मुसलसल देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि ये जो कुछ उन्होंने देखा है वो वाकई सच है। जब से उनकी बीवी का इंतकाल हुआ, हर रोज उनकी बीवी ख्वाब में एक दर्दनाक हालत में मौजूद होती। रफीक साहब को यकीन नहीं आता था कि जो कुछ वो अपने ख्वाब में देखते हैं वो सच है या झूठ। और आज उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो कब्रिस्तान जाकर खुद अपने हाथों से अपनी बीवी की कब्र को खोदेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या उसकी बीवी के साथ वाकई वो सब कुछ हो रहा था जो उन्होंने ख्वाब में देखा था। और उनका ख्वाब 100% था। ये एक दिन की बात नहीं थी। आए रोज उनका एक ही किस्म का ख्वाब, और फिर इसी ख्वाब की सच्चाई तो वो अपनी आंखों से देख चुके थे। उनका दिल चाहा कि वो अपना सर जोर जोर से दीवार पर दे मारे। उनकी बीवी जैनब को कौन नहीं जानता था? पूरे गांव में उनकी बीवी मशहूर थी, और मशहूरी की वजह भी कितनी खास थी। रफीक साहब ये बात भी जानते थे। कब्रिस्तान से आने के बाद उनकी हालत बुरी थी। वो आज रात सोना ही नहीं चाहते थे क्योंकि वो फिर से ख्वाब को देखकर दोबारा से दर्द को महसूस नहीं करना चाहते थे।
मगर वो जानते थे कि अगला रोज उनके लिए एक बेहद खास है और उन्हें आराम की जरूरत थी। मजबूर रफीक साहब अब अपने बिस्तर पर लेट गए और नींद का इंतजार करने लगे। रात तो उनकी पुरसुकून गुजरी और अगला दिन हो गया। आज रफीक साहब की बीवी जैनब की फौतगी को 40 दिन पूरे हो चुके थे। गांव की रस्म के मुताबिक आज उन्होंने हवेली में बहुत बड़ी खैरात का इंतजाम किया था। पूरा गांव ही उनकी हवेली में इकट्ठा हो गया था। रफीक साहब जिस वक्त सफेद लिबास में सहन में आए, वहां पूरे गांव में मर्द और औरतें जमा थी। उन सबके चेहरे पर लिखा हुआ दर्द दूर से ही नजर आ सकता था। रफीक साहब जानते थे कि वो हकीकत तौर पर गमगीन है, क्योंकि वो जैनब ही थी जिसने गांव के हर खास और आम शख्स का ख्याल रखा। वो हफ्ते में लाखों रुपए की खैरात कर दिया करती थी। उनके घर का चूल्हा कभी गरीबों के लिए ठंडा नहीं हुआ। हवेली में जब भी कोई साहिल अपनी दरख्वास्त लेकर आता था तो वो खाली हाथ नहीं जाता था। जैनब एक मेहरबान दिल की औरत थी। वो जितनी खूबसूरत थी उतना ही दिल उसका प्यारा था। गांव के लोग तो गोया जैनब के आने पर झोलियां उठाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे। किसी को कारोबार की गर्ज से रकम चाहिए होती थी तो जैनब माथे पर बल लाए बगैर उसे उसकी मतलूबा रकम दे देती थी। न सिर्फ पैसे देती बल्कि कारोबार को नए सिरे से उठाने में भी उसकी मदद किया करती थी। औरतें उनके पास अपने घर के मसले लेकर आती थी और वो उनके शौहरों को बुलाकर खूब समझाती। वो हर छोटे बड़े का ख्याल रखती थी। गांव के किसी शख्स ने जैनब को कभी गुस्से से नहीं देखा था। यही वजह थी कि रफीक साहब अपनी जान से प्यारी बीवी की मौत पर बहुत संजीदा थे। उन्होंने जैनब को तो उस वक्त भी अल्लाह से शिकवा करते नहीं देखा था जब शादी के 5 साल बाद वो उम्मीद से हुई, लेकिन अल्लाह की करनी ये हुई कि चंद महीनों के बाद ही उनके हमल जाया हो। और ऐसा जाया हुआ कि डॉक्टर ने उन्हें आइंदा मां न बनने की खबर सुना दी। कोई आम औरत होती तो दहाड़े मार मार कर रोती और अल्लाह ताला से शिकायत करती, लेकिन वो जैनब थी। इस हाल में भी उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उन्हें एक शौहर और अच्छा घर तो अता कर रखा था। रफीक साहब को अपनी बीवी को देखते हुए उन्हें यकीन नहीं आता था, क्या कोई औरत इतनी भी नेक हो सकती है। 5 वक्त की नमाजी और तहज्जुद गुजार और जो किसी की मदद करने से थकती नहीं थी। उसकी बीवी ने कभी कोई फरमाइश नहीं की थी। ना उसे महंगे कपड़े, जूते और ज्वेलरी का शौक था और ना ही घूमने फिरने का। बस इससे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी। रफीक साहब जानते थे कि उनकी बीवी की फितरत थोड़ी सी नाजुक मिजाज थी। चूल्हे की गर्मी हो या मौसम की गर्मी, रफीक साहब की बीवी जल्दी घबराए जाया करती थी। रफीक साहब ने अपनी बीवी के आराम और सुकून के लिए एक बेहद महंगा एसी उनके कमरे में लगवा रखा था। गांव में बिजली तो थी नहीं। रफीक साहब ने दूर दराज के शहर से जनरेटर मंगवाकर एसी चलवा दिया था। पूरी हवेली में सिर्फ जैनब के कमरे में ही एसी था और जैनब इस बात पर अपने शौहर का शुक्रिया अदा करते नहीं थकती थी। खैरात के लिए आए हुए लोग आगे बढ़ना शुरू हुए तो रफीक साहब अपने ख्यालात से चौंकने लगा। उनकी नेक बीवी को गुजरे हुए 1 महीना हो चुका था। रफीक साहब ने साथ पड़े हुए राशन के ढेर को उठाकर लोगों में तकसीम करने शुरू कर दिए। गांव के लोग खामोशी से आगे आते और अपना राशन का थैला लेकर वापस पलट जाते। रफीक साहब शदीद परेशान हो चुके थे। शाम का वक्त हो रहा था और परेशानी से उठकर वो अपने कमरे की तरफ चले गए। अपने ख्वाबगाह में बैठे बैठे वो जैनब के बारे में ही सोच रहे थे और यही सब कुछ सोचते सोचते उन्हें कब नींद आ गई उन्हें पता ही ना चला। और अचानक उन्होंने फिर से वही ख्वाब देखा जिसने उनकी नींदें उड़ा रखी थी। उन्होंने जैनब के कब्र को उसी भयानक हाल में देखा और जैनब की वही चीख पुकार कि आओ बचाओ उनके कानों में तेजाब की तरह गिरने लगी। भारी होती सांसों के साथ वो बेइख्तियार उठ बैठे। उनका सांस फूल रहा था। अब उनकी बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी। उन्होंने तो फैसला ही कर लिया था कि जो कुछ भी हो अब वो अपनी प्यारी बीवी को इस हाल में नहीं रहने देंगे, क्योंकि ना तो उनकी बीवी ने कोई गुनाह किया था और ना ही कोई जुर्म। उन्होंने फैसला कर लिया कि कल सुबह वो अपनी बीवी को इस तकलीफ से आज़ाद कर देंगे। मगर वो ये नहीं जानते थे कि जैनब ने खामोशी से एक काम ऐसा कर डाला था जिसने उसकी जिंदगी भर की तमाम नेकियों पर पानी फेर दिया था। लेकिन रफीक अनजान था कि कल उसको कब्रिस्तान में क्या मिलने वाला है। अगले दिन का सूरज तुलू हुआ तो रफीक साहब ने ड्राइवर को इशारा किया और ड्राइवर जल्दी से कार स्टार्ट करके शहर चलो, मुझे कुछ सामान खरीदना है। अगले ही लम्हे वो गाड़ी को शहर की तरफ उड़ाने लगा। शहर पहुंचते ही रफीक साहब ने एक बड़ी दुकान से सोलर और एसी खरीदा और थोड़ी देर के बाद वो जैनब की कब्र के सामने खड़े थे। साथ आया वो आदमी जो एसी लगाने वाला था, अब खौफजदा नजरों से रफीक साहब की तरफ देख रहा था। शायद वो रफीक साहब को पागल समझ रहा था। अगर वो ये जान जाता कि आने वाले चंद लम्हे में उन दोनों के साथ क्या होने वाला है तो शायद सर पर पैर रखकर वो भाग जाता।
रफीक साहब के कहने पर गौर करके उसने कब्र खोदना शुरू कर दी। आज उन्होंने फैसला कर लिया था कि उन्हें अपनी बीवी की कब्र के अंदर एसी लगाना ही था, एसी लगाना ही था। उन्होंने जब भी ख्वाब में देखा तो अपनी बीवी को भड़कती हुई आग के अलावा नहीं देखा था, और कब्र में देखा जाने वाला मंजर तो इससे भी ज्यादा खौफनाक था। रफीक ने कांपते हाथों से आगे बढ़कर सील हटाई। पहले सील हटती ही आग की बड़ी बड़ी लपटें कब्र से बाहर निकलने लगी। रफीक के साथ आया हुआ आदमी सरफराज चिल्लाने लगा। रफीक साहब ने जोर से दहाड़कर उसे खामोश रहने का हुक्म दिया और दूसरी सील कब्र पर से हटाई। दूसरी सील हटाना ही था कि पूरे कब्रिस्तान में जहन्नुम जैसी गर्मी फैल गई, और तभी रफीक साहब पूरी तरह से चौंक उठे। अभी वो तीसरी सील हटाने ही लगे थे कि तभी उन्हें अचानक अपने कान के पास किसी की सरगोशी महसूस हुई। उनका पसीना बह रहा था, क्योंकि उस सरगोशी की आवाज किसी और की नहीं बल्कि उनकी प्यारी बीवी जैनब की थी। सरगोशियों की आवाज बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो शदीद तकलीफ और कुब्र में है, और उन सरगोशी में रफीक साहब की बीवी जैनब कह रही थी कि मेरी मदद करे, मेरी मदद करे साहब, मेरे इस गुनाह को बख्शवाएं जिस गुनाह की वजह से मुझ पर यह अजाब नाजिल है, और मैं इस अजाब को मज़ीद नहीं झेल सकती। खुदा के लिए मेरी मदद करे, उनसे कहे कि वो मुझे माफ़ कर दे। सरगोशी की आवाज़ मद्दम होती चली गई। आग की लपटें बढ़ रही थी, यहाँ तक कि वो कब्र से निकलकर रफीक साहब और उसके दूसरे साथी को जलाने लगी। वो कब्रिस्तान से भागता जा रहा था, और अब उस खुली कब्र के सिराने रफीक साहब तनहा खड़े थे। रफीक साहब के कान में उसकी सरगोशियों के वो अल्फाज गूंज रहे थे, कौन सा गुनाह, कैसा गुनाह, आखिर जैनब ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से वो इतनी भयानक अजाब में मुब्तला हो गई थी। उन्हें ये बात समझ में आ गई थी कि कब्र में ये एसी और सोलर सिस्टम से उनकी बीवी को सुकून नहीं मिलेगा। ये किसी गुनाह की वजह से मिलने वाला अजाब है जो गुनाह की माफी के बाद ही टलेगा। बस इसी ख्याल का आना ही था कि रफीक काम कर रह गए। उन्होंने जल्दी जल्दी सीले वापस से कब्र के अंदर रखनी शुरू कर दी। उन्हें वापस जाकर इस गुनाह का पता लगाना था। कब्रिस्तान से बाहर निकलते ही वो अंधाधुन हवेली की तरफ रवाना हो गए। जैसे ही वो हवेली पहुंचे, उन्हें जैनब का वो गुनाह सामने से बाहर आता हुआ नजर आ गया। रफीक साहब के कदम जमीन पर पड़ गए। उनके सामने उनकी बूढ़ी माँ, मजबूर माँ, मुश्किल व्हील चेयर को घसीटती हुई अपने कबाड़ जैसे कमरे से बाहर निकल रही थी। जैनब ने अपनी सास को हवेली के सबसे वेरून कमरे में रखा हुआ था। जैनब का कहना था कि अम्मा को जिल्द की ऐसी लाइलाज बीमारी है कि अगर वो हवेली के अंदर रहेगी तो बीमारियां पूरे घर में फैल जाएगी। रफीक जानता था कि जैनब उसकी माँ का ख्याल नहीं रखती, उनकी खिदमत नहीं करती, मगर जैनब की खूबसूरती और उसकी परहेजगारी के सामने रफीक उसकी तरफ एकदम टूट जाते थे। उसे लगता था कि जैनब इतनी नेकियां करती है और वह अल्लाह ताला की कितनी पसंदीदा मुसलमान है। वो जो कुछ भी करती है शायद ठीक ही करती होगी। अपनी बीवी की नेकियों से मरगूब होकर रफीक साहब ने बूढ़ी को फरामोश कर दिया। रफीक साहब को याद था कि शदीद गर्मियों के दिन में जब उनकी वालिदा ने एसी वाले कमरे में सोने की बात की थी तो जैनब ने किस तरह से सख्ती से मना कर दिया था। उसका कहना था कि एसी के नीचे सोने से रफीक साहब की माँ की जिल्द की बीमारी मजीद खराब हो सकती है। रफीक साहब की माँ धीरे धीरे व्हील चेयर पर से घसीटते हुए बरामदे में निकल आई थी और अब रफीक साहब को देख रही थी। रफीक साहब की आंखों से आंसू बहने लगे। वो लपक कर माँ के पास कदमों में बैठ गए। उनकी माँ के पैरों की जिल्द गल सड़ रही थी। गैरों पर लाखों रुपए खैरात में लुटाने वाली जैनब ने कभी अपनी सास का इलाज नहीं करवाया था, उन्हें आराम और सुकून नहीं दिया। उन्हें शदीद गर्मियों में इस गर्म तपते हुए स्टोर नुमा कमरे में फेंक कर रखा हुआ था। अगर वो चाहती तो सास को अपने साथ एसी वाले कमरे में सुला सकती थी और उन्हें इस बीमारी से निजात दिलवा सकती थी, मगर न जाने क्यों शायद उसने उस नेकी को किसी काबिल नहीं समझा। रफीक साहब रोते हुए माँ के कदमों में बैठकर माफी मांगने लगे और उनकी माँ की आंखों से आंसू आ रहे थे। जैनब को माफ कर दे अम्मा, वो बड़ी आजाब शदीद आग में मुब्तला है। हमने आपके साथ बहुत जुल्म किया है, खासकर जैनब ने। शादी की रात उसने मुझसे वादा किया था कि वह आपका ख्याल रखेगी, मगर उसने नहीं रखा। अब आप उसको माफ कर दे। रफीक साहब रोते हुए कहे जा रहा था। उसकी माँ बूढ़ी औरत थी, दिल की नर्म थी। उन्होंने उसी वक्त दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से जैनब की माफी की दुआ मांगी और इस लम्हे रफीक साहब के दिल में सुकून उतर गया। वो उसी वक्त माँ को लेकर शहर के बेहतरीन अस्पताल रवाना हो गया। उसी रात उसने ख्वाब में जैनब को देखा जो मुस्कुरा रही थी और रफीक साहब का शुक्रिया अदा कर रही थी। यकीनन बूढ़ी सास के माफ करते ही अल्लाह पाक ने भी उस पर से अजाब हटा लिया था।
तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको भी इस वाक्य से इबरत हासिल हुई है तो पहले अपने फैमिली, दोस्तों, रिश्तेदारों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें।